भारत स्वर्ग जा रहा है या नरक? न तो पूरी तरह स्वर्ग, न पूरी तरह नरक, बल्कि दोनों के बीच का एक जटिल, उलझा हुआ, तेज रफ्तार वाला सफर है, जहां हर दिन नई उम्मीद और नया डर साथ साथ चलते हैं। स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां। अर्थव्यवस्था। 2025 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। 1991 के 0.3 ट्रिलियन डॉलर से आज 4 ट्रिलियन के करीब। 2030 तक 7 से 8 ट्रिलियन का अनुमान है। स्टार्टअप्स की संख्या अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ज्यादा। यूनिकॉर्न की बारिश। डिजिटल इंडिया ने गांव के किसान को भी यूपीआई से जोड़ दिया। अंतरिक्ष और रक्षा। चंद्रयान-3 ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया। गगनयान आने वाला है। ब्रह्मोस, अग्नि, रफाल, S-400। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं, निर्यातक भी हैं। युवा शक्ति। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स जल्द हमारी होगी। अगर स्किल और जॉब्स सही से मैच हो गए तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें सुपर पावर बना देगा। सॉफ्ट पावर। बॉलीवुड, योग, आयुर्वेद, भारतीय खाना, भारतीय आईटी इंजीनियर, पूरी दुनिया में हमारा प्रभाव बढ़ रहा है। नरक की ओर खींचने वाली गहराइयां। बेरोजगारी। ग्रेजुएट्स की फौज है, लेकिन अच्छी नौकरियां हो कम। 2024 से 25 में युवा बेरोजगारी दर 17 से 18% के आसपास घूम रही है। हर साल 1.5 से 2 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आते हैं, पर उतनी नौकरियां पैदा नहीं हो रही। गरीबी और असमानता। आज भी 6 से 8 करोड़ लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में हैं। सबसे अमीर 1% के पास 40% से ज्यादा संपत्ति। गिनी कोएफिशिएंट लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण। दिल्ली की हवा हर सर्दी में जहर बन जाती है। गंगा अब भी गंदी है। जलवायु परिवर्तन से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बाढ़ सूखा बढ़ रहा है। 2030 तक 4 करोड़ लोग जल संकट की चपेट में आ सकते हैं। सामाजिक तनाव। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद अभी भी ज्वालामुखी की तरह सुलग रहे हैं। सोशल मीडिया ने नफरत को 4G स्पीड दे दी है। संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। न्यायपालिका पर बोझ, पुलिस रिफॉर्म अधूरा, शिक्षा व्यवस्था अभी भी रटंत पर आधारित। जनसंख्या दबाव। 2023 में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। 145 करोड़ लोग, सीमित संसाधन, हर चीज पर दबाव। पानी, बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल। तो आखिर जा कहां रहे हैं हम? सच ये है कि भारत एक साथ 2 दिशाओं में जा रहा है। एक भारत उड़ रहा है, चांद पर, स्टॉक मार्केट में, स्टार्टअप वैल्यूएशन में। दूसरा भारत रेंग रहा है, कुपोषण, बेरोजगारी, गंदगी और नफरत में। इतिहास गवाह है कि भारत कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। हम हमेशा संकट से ही छलांग लगाते हैं। 1991 में दिवालिया होने के बाद लिबरलाइजेशन हुआ। 2016 में नोटबंदी, जीएसटी के दर्द से डिजिटल इकोनॉमी बनी। कोविड ने हमें वैक्सीन डिप्लोमेसी का मौका दिया। अब अगली छलांग का वक्त है। अगर हम शिक्षा और स्किल पर जी जान से निवेश कर दें, संस्थाओं को मजबूत कर दें, पर्यावरण को प्राथमिकता दे दें और सबसे जरूरी, एक दूसरे को इंसान समझना शुरू कर दें, तो ये सदी सच में भारतीय सदी होगी। वरना हम बस एक और उभरती हुई अर्थव्यवस्था बने रह जाएंगे जो 70 साल से उभर ही रही है। निर्णय हमारे हाथ में है। स्वर्ग या नरक, दोनों के दरवाजे खुले हैं। बस ये देखना है कि हम किस दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं।